टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स समझने से पहले हम रूट समझते हैं कि रूट हमारे पास होते क्या है। हमने पिछले एक्सरसाइज में 3.3 में, 3.4 में और 3.2 में, यानी चैप्टर 3 के अंदर प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी। x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया था, मालूम कर लिया था। ठीक है, x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x की वैल्यूज़ हो जाएंगी, x की हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 एंड x की वैल्यू सपोज करते हैं 2। दो वैल्यूज़ हो सकती हैं पॉसिबिलिटी से। क्यों इसकी दो वैल्यूज़ क्यों हो सकती हैं? इसकी वजह यह है कि इसकी पास पावर 2 है। अगर पावर 3 है तो उसके पास रूट्स, यानी उसके x की जो वैल्यूज़ होंगी वो 3 होंगी। अगर 4 है तो 4 हो जाएंगी, 5 है तो 5 होंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x की जो वैल्यूज़ हैं हम उनको क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक है, x की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। यहाँ पर आपके दो रूट्स हैं, यानी x की एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है 1, यानी हमारे पास क्या है, इसकी दो रूट्स हैं। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमारे पास मौजूद हैं, यानी x की दो वैल्यूज़ हैं। अगर सिंपल अल्फाज में हम कह दें तो समझ रहे हैं। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी यहाँ पर जितने भी इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशन से आप चैप्टर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 क्वेश्चन हैं टोटल। आपको मालूम करना है कि इन इक्वेशंस के रूट्स किस तरह के होंगे, इनका नेचर कैसा होगा। अब नेचर मालूम करने के लिए किसी भी बंदे का या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन बंदे का तो यहाँ मालूम नहीं करेंगे नेचर, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स यानी वैल्यूज़ के नेचर पता करेंगे, किस नेचर के हैं। अब नेचर किस तरह के हो सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास क्या है, डिवाइड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लिख दिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड है हमारे पास, समझ रहे हैं। अब रूट्स का नेचर किस तरह का हो सकता है? रूट्स का नेचर हो सकते हैं रियल, हो सकते हैं रियल वैल्यूज़ हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक है, और इमेजिनरी वैल्यूज़ हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, रेशनल हो सकते हैं आपके पास। अब ये किस तरह के होते हैं? सपोज करते हैं अगर x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए 1 2 1 2 3 4 5 3/2 या जो भी इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी, ये हमारे पास क्या होंगे, रियल वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, हमारे पास कहीं आयोटा आ जाए, जैसे कि 3 आयोटा आ गया, जैसे कि 4 आयोटा आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेजिनरी कहलाएंगी। इरेशनल, सपोज करते हैं अगर कोई वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में, डेसिमल में आ जाए, तो हम उसको इरेशनल वैल्यूज़ कहते हैं। इसी तरह से रेशनल हमारे पास क्या होंगी, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर यानी आपके 4 के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, यानी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा, तो ये हमारे पास कहलाएंगी रेशनल वैल्यूज़ कहलाएंगी। अब ये कैसे मालूम करेंगे, देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर है। ये वाला पार्ट हमें नज़र आ रहा है, ये कहीं ना इमेजिनरी पार्ट है, ना हमारे पास कोई और है, इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यानी इमेजिनरी पार्ट डिसाइड करेगा कौन, ये रूट के अंदर हमारे पास अगर सपोज करते हैं -1 आता है तो क्या होगा, हमारे पास डेफिनेटली इमेजिनरी पार्ट आएगा, यानी आयोटा आ जाएगा। सपोज करते हैं इसके ऊपर 5 आ जाए, इस रूट के अंदर जो वैल्यू है, नंबर है, वो 5 आ जाए तो वो रेशनल होगा। ठीक है, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, सपोज करते हैं 4 है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 2 आ गया तो रेशनल नंबर आ गया। अब मेरी बात समझ नहीं, लेकिन यहाँ पर ये डिसाइड नहीं करेगा नेचर ऑफ रूट्स, यानी -b डिसाइड नहीं करेगा, और आपके पास 2a डिसाइड नहीं करेगा नेचर ऑफ रूट्स। डिसाइड करेगा तो कौन, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरह के पॉसिबल हैं, हो सकते हैं।
समझ रहे हैं किस तरह के हो सकते हैं। अब इसको हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी स्क्वायर रूट के अंदर है ये। अच्छा, ये वाला डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है ये। इसको हम नॉर्मली हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर सपोज करते हैं ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, मैं इसकी वैल्यू अगर मैं सपोज कर लूँ -1 है, तो इसमें पुट कर दीजिएगा। तो -1 क्या होगा, इमेजनरी होगा, ठीक है, आयोटा आ जाएगा, इमेजनरी होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास डी की वैल्यू लेस देन 0 हो। सपोज करते हैं डी की वैल्यू 0 से कम है, यानी -1 क्या होगा हमारे पास, डेफिनेटली कम है। तो अब आपके पास यानी 0 से कम है तो -1 होगा, -2, -3, -4, -5, -3/4 समथिंग समथिंग वैल्यूज हमारे पास आ सकती है, यानी 0 से कम माइनस में आ जाए तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, इमेजनरी नंबर आएगा। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, यानी डी 0 से छोटा हो, पहली कंडीशन हम बताना चाहते हैं। डी अगर 0 से छोटा है तो रूट्स होंगे क्या चीज़, रियल नहीं होंगे, इमेजनरी होंगे, नॉट रियल रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये, नॉट रियल रूट्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर रूट्स कितने होंगे, रूट्स कितने होंगे, रूट्स हमारे पास 2 होंगे। अब 2 क्यों होंगे भाई, बता देते हैं। 2 किस वजह से होंगे, सपोज करते हैं ये मेरे पास है x इक्वस टू -b प्लस माइनस मैंने लिख दिया यहाँ पर -1, ठीक है। अब -1 का मतलब यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, यानी प्लस माइनस डिवाइड बाई 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2a। इसका मतलब ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में। इसीलिए हम कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल, इमेजनरी रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, लेकिन रूट्स हमें 2 मिलेंगे। रूट्स हमें कितने मिल जाएंगे, रूट्स हमारे पास 2 हो जाएंगे जब डी हमारे पास क्या हो, डी लेस देन 0 हो तो नॉट रियल होगा, ठीक है। और रूट्स कितने होंगे, रूट्स 2 हो जाएंगे, 2 रूट्स हमें मिलेंगे, यानी एक प्लस में रूट मिलेगा, एक हमें माइनस में मिलेगा। सपोज करते हैं अब अगर डी की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0, तो क्या कंडीशन होगी भाई, मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यानी 0 डिवाइडेड बाई 2 है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -b प्लस माइनस 0, ठीक है, प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2 है, यानी -b/2a होगा। सिंपल मैं कह दूँ तो इसका मतलब सिर्फ एक ही रूट मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है आपके पास, सिर्फ एक ही रूट आपको मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जब आपके पास डी डिस्क्रिमिनेंट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। रूट्स हमारे पास क्या रियल होंगे, लेकिन एक ही रूट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट मिलेगा, ठीक है। 1 रूट होगा आपके पास, रियल होंगे और 1 रूट मिलेगा। अगर सपोज करते हैं डी अगर ग्रेटर देन 0 हो, यानी डी 0 होने का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होंगे हमारे पास, x इक्वस टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग 5 भी हो सकता है, यहाँ पर 6 भी हो सकता है, यहाँ पर 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, माइनस में नहीं है, पॉजिटिव है। तो अब आपके पास यहाँ पर 2 कंडीशन है, रूट्स क्या होंगे, 2 मिलेंगे, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। रूट्स हमें क्या मिल जाएंगे, 2 मिलेंगे, लेकिन आप रूट्स रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 9 हो, 3 आ रहा है, तो तब हमारे पास क्या होगा, रेशनल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। 2 होंगे, रूट्स हमारे पास कितने होंगे, रूट्स हमारे पास 2 होंगे, लेकिन क्या होंगे, रेशनल होंगे। अगर सपोज करते हैं यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 5 हो, तो रूट्स हमें मिल जाएंगे 2 ही मिलेंगे, लेकिन इरेशनल रूट्स मिलेंगे। तो ये रूट्स की कंडीशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि रूट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का पार्ट, ठीक है। 1 का पार्ट हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करवा लीजिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और ax किसके बराबर, ax स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के, और bx बराबर किसके हो जाएगा,
-2x के और c बराबर हो जाएगा 5 के। सही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a बराबर होगा 1 के और b बराबर किसके हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, b बराबर हो जाएगा -2 के एंड c आपके पास 5 के बराबर है ही है। ठीक है, अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेकर आइएगा, इससे हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरह के होंगे। अब दोबारा बताना चाहते हैं, अगर d 0 के बराबर है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिर्फ एक ही रूट मिलेगा और रियल होंगे। अगर हमारे पास d क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होंगे, रूट्स हमें क्या मिल जाएंगे, 2 मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे, या तो रेशनल हो सकते हैं या तो इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन रियल होंगे। ठीक है, अगर d लेस देन 0 हो तो क्या होंगे, रूट्स हमें मिल जाएंगे, क्या चीज़, इमेजिनरी होंगे, 2 रियल्स होंगे, यानी नॉट रियल नंबर होगा, नॉट रियल होंगे। ठीक है, रूट्स हमें 2 मिलेंगे लेकिन नॉट रियल होंगे, इमेजिनरी होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं, b² - 4ac पुट कीजिएगा, b हमारे पास -2 है, -2 के ऊपर स्क्वायर कर दीजिएगा, -4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास क्या 5 है, तो कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये आपको 20 मिलेगा और 20 माइनस करेंगे 16 होगा। इसका मतलब d क्या है इस वक्त, d जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, यानी हम लिख सकते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट हमें मिल जाएगा, तो आप IMG भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, नॉट रियल होंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, 2x² - +9x, ये नहीं कर देते हैं, दूसरा कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी, बाकी सारे एक जैसे। v² - 3v और -5 = 0 है, तो यहाँ पर हम कंपेयर किससे करवाएंगे, a v से करवाएंगे और प्लस b v, ठीक है, प्लस c = 0। ठीक है, a v² बराबर हो जाएगा v² के और b v बराबर हो जाएगा -3v के और इसी तरह से c बराबर हो जाएगा -5 के। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो a बराबर किसके हो जाएगा 1 के और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b किसके बराबर हो जाएगा -3 के और c बराबर हो जाएगा -5 के। ठीक है, तो अब आप फिर डिस्क्रिमिनेंट लेकर आइएगा, d = क्या होगा, b² - 4ac और पुट कीजिएगा, वैल्यू -3 हो जाएगा b और b की वैल्यू -3 है, पुट कर देंगे, -4 1 एंड c आपके पास -5 है। ठीक है, फिर उसके बाद d = ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा +20 और आपको क्या मिल जाएगा 29। ठीक है, अब d हमारे पास क्या है 29 आ गया। अब 29 क्या है बेसिकली हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे पहली बात, और रूट्स क्या होंगे 2 होंगे, यानी 2 रूट्स आपको मिल जाएंगे और रियल भी होंगे और 2 रूट्स मिलेंगे। अगर देखिएगा 29 अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 29 परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल हो जाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके पास, ये बिल्कुल आसान है, तो ये अक्सर एग्जाम में MCQs में पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिएगा x² में लिख देता हूँ, x² - 2x 1 + 3k +7 3 + 2k = 0 है। ठीक है, इक्वेशन ये हमारे पास है। इस इक्वेशन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब फाइंड आउट करनी है, जब रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स इक्वल का मतलब क्या हुआ, d 0 हुआ, सिंपल ये याद रखिएगा, d रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या है, d 0 है, यानी d 0 का मतलब क्या हुआ, b² - 4ac बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा।
तो आप कंपेयर करवा लीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करवा लीजिएगा। तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के, और बी एक्स किसके बराबर होगा, ये जो टर्म है ये हो जाएगा 2x 1 + 3 के होगा, और c बराबर किसके होगा, c बराबर होगा 7 3 + 2k। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है b² - 4ac = 0। हमने 0 क्यों लिखा ये, इसलिए 0 लिखा कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स आर इक्वल होंगे तो डेफिनेटली ये 0 के बराबर होगा। हम सारी वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस करने से पहले एक काम कर लेते हैं, ताकि सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं। a बराबर किसके है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a 1 के, और b ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2 × 1 + 3 के, और c बराबर किसके है 7 3 + 2 के, ये है। ठीक है, आप फॉर्मूला लिखिएगा दोबारा से, -4ac कंडीशन हमारे पास, ये कंडीशन है और ये गिवन है। ठीक है, d 0 होगा, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में दे रहा। तो आप रिप्लेस कर दीजिएगा 2 1 + 3 के होल स्क्वायर, ये b है मेरे पास पूरा। ठीक है, हमारे साइन 4, a हमारे पास 1 है, और c हमारे पास क्या है 7 3 + 2 के, सही है, = 0 आप लिख दीजिएगा। अब आप स्क्वायर इसके साथ भी है, 1 + 3 के साथ भी स्क्वायर है, और 2 के साथ भी स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 के ऊपर अलग स्क्वायर होगा, 1 + 3 के ऊपर अलग स्क्वायर हो जाएगा, -4। बल्कि ये काम कीजिएगा, ये आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। ठीक है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए। ठीक है, 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 28, और 3 + 2 के, ठीक है, = 0 होगा। अब आप एक और काम कर लें, ये हो जाएगा 4 1 + 3 के स्क्वायर है, -28 3 + 2 के = 0 है। यहाँ 4 कॉमन है, इधर भी 4 कॉमन है, 4 आप रिप्लेस करके ख़त्म कर दें। तो आप 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये इसके साथ, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 बचेगा, तो हो जाएगा 1 + 3 के होल स्क्वायर -7 3 + 2 के, ठीक है, = 0। अब उसके बाद नेक्स्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा इस मामले से, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। इस मामले से एक्सपेंड कर दें तो 1 के ऊपर स्क्वायर होगा, -2 + 2 होगा, ठीक है, 2 फॉर्म लेगा, और a 1 है और b हमारे पास क्या 3k है, और फिर प्लस साइन b² यानी 3k के ऊपर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 3 है तो 3k के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 21 होगा, और फिर माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 14 होगा, 14 के = 0। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, ये 1 और ये +6 और ये +9 के स्क्वायर -21 -14 के = 0। आप सिंप्लीफाई कर दें, ये 9 के ऐसे लिख दीजिएगा स्क्वायर, ठीक है, 9 के स्क्वायर ऐसे लिख दें, और इन दोनों को सम कर दें, ये हो जाएगा -8 के, और ये 1 और 21 तो आपके -20 हो जाएगा, = 0 होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद आप k की वैल्यू चाहिए। आप k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ये, ठीक है, आप ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिएगा, x = -b ± √(b² - 4ac।
आप परेशान हो जाएंगे, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये के की वैल्यू चाहिए, ये के की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इस फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो हम के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर के आ जाएगा, ठीक है। ये ख्याल रखिए क्या एग्जाम में यहाँ पर एक्स की जगह पर के आएगा, ठीक है। के इक्वल्स टू बी हमारे पास क्या है, ए हमारे पास यहाँ पर होगा 9, बी हमारे पास -8, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कंपेयर करके कर सकते हैं। सी इक्वल्स टू क्या होगा -20, तो आप वैल्यूज रिप्लेस कर दें, बी क्या है -8 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 के ऊपर स्क्वायर और -4, ए हमारे पास है 9, ठीक है, ये 9 है, और सी हमारे पास क्या है -20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ए हमारे पास 9 है। रिप्लेस कर दें वैल्यूज सारी, ठीक है। अब सारी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, के इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई 9 मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 9 4, अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, 9 बल्कि 4 ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं, 4 9 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +20 हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं, आप अलग अलग से स्टेप दिखा सकते हैं आप, ठीक है, ये 18 होगा, x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस ये इन सब की कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 784 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 18, ठीक है, 18 नहीं बल्कि 28 आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपके पास 28 आएगा, 28 डिवाइडेड बाई 18। तो आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे, यानी दो वैल्यूज निकालेंगे, 8 प्लस 28, एक बार लिखेंगे 18 और एक बार लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। फिर आप फर्दर कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो के की वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू यहाँ पर, एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी, दो के की वैल्यूज आ जाएंगी, तो आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। जब फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो एक वैल्यू 2 होगी, ठीक है, एक वैल्यू आपके पास -10/9, दो वैल्यूज हो जाएंगी, तो ये के की वैल्यूज है, ठीक है। फाइनली आपके पास ये है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिमिलर, ताकि आपको इसको समझने में और आसानी हो जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है 9, पार्ट नंबर 2 है, देखिएगा इसका 9y² प्लस KY प्लस 16 इक्वल टू 0 है, ठीक है। मुझे के की वैल्यू चाहिए कब रूट्स हमारे पास क्या हो, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होंगे तो डी हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन एग्जाम में मत भूलिएगा लिखना, रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल एंड डी 0 होगा, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले कंपेयर करवा लें, AY² प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करवा लें, तो AY² बराबर हो जाएगा इसके 9y² के, और BY बराबर किसके हो जाएगा, KY के, और C बराबर किसके हो जाएगा, 16 के बराबर होगा। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, D 0 है, ये कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है पहले से। तो D 0 है तो क्या होगा, B² माइनस 4AC 0 के बराबर है। तो अब आपके पास A यहाँ पर क्या आएगा, A यहाँ से आएगा, A आएगा 9, B क्या आएगा K, और C हमारे पास क्या 16 है। अब सारी वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर दें, ये हो जाएगा K² माइनस 4, A हमारे पास 9 है, B हमारे पास क्या है, K लिख दिया मैंने, C हमारे पास 16 है, इक्वल टू 0। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, K² इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, सबको मल्टीप्लाई करवा दें, इक्वल टू से दूसरी साइड पर शिफ्ट करवा दें, 4 × 9 × 16, ठीक है। अब मैं स्क्वायर रूट ले लूँ,
स्क्वायर रूट में अगर कैलकुलेट करूँगा तो क्या होगा, क्योंकि मुझे के की वैल्यू चाहिए तो मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस लिखना मत भूलिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है भाई, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने से मैं आसानी समझता हूँ, मैं ऐसे कर लूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा के इक्वल्स टू अलग अलग रूट अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 9 16। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। सही, आप इन सब को मल्टीप्लाई करवा दें, आपस में अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 24 की आएगा। तो कितना सिंपल है ये सबसे आसान क्वेश्चन था और मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट पार्ट भी मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है थर्ड पार्ट, के प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 3 एक्स प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। ये है मेरे पास। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मौजूद हैं। कंपेयर करवा लें इसको, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स होगा भाई, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, के प्लस 1 एक्स स्क्वायर के, और बी एक्स किसके बराबर होगा, 2 के प्लस 3 के। ये आपके पास क्या है, एक्स का टर्म है, आपके पास एक्स की टर्म मौजूद है, एक्स हो जाएगा। और इसी तरह से सी किसके बराबर है, ये टर्म यहाँ पर मौजूद है 2k प्लस 3। ठीक है, आप इसको सेपरेट कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, k प्लस 1, बी बराबर किसके हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स से, तो ये हो जाएगा बी बराबर होगा 2 इंटू के प्लस 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप, 3। ठीक है, फिर उसके बाद सी बराबर किसके है, 2k प्लस 3। कंडीशन क्या हमारे पास, कंडीशन गिवन है, कंडीशन हमारे पास है, कंडीशन D0 है, यानी रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स रियल होंगे तो b क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होगा, 0 के। तब सारी वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर दें, b मेरे पास क्या है, ये 2k प्लस 3 होल स्क्वायर होगा माइनस 4, ए हमारे पास क्या है, k प्लस 1 है, और सी हमारे पास क्या है, 2k प्लस 3 है। ठीक है, आप स्क्वायर रूट, स्क्वायर इसके साथ भी है, स्क्वायर इसके साथ भी है, तो ये हो जाएगा 4, k प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर कर दीजिएगा, ये -4 एंड k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 कॉमन है, आप इन दोनों को कॉमन निकाल लीजिएगा। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा k, इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें आप, फॉर्मूला आपको पता है शायद, यकीनन पता होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, आज इस फार्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो ये 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये 4 कॉमन आएगा आपके पास। ठीक है, 4 कॉमन आ गया, इसको एक्सपेंड कर दें इस फार्मूले से, इस फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 ए बी है, ए हमारे पास k है, b हमारे पास क्या है, 3 है, और प्लस साइन 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है। सही है, तो उसके बाद इक्वल्स टू माइनस है, माइनस हमने 4 कॉमन निकाले तो ये बचेगा खाली यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसा ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये हो जाएगा k इंटू 2k प्लस 3 और फिर प्लस 1 k 2k यानी 1 मल्टीप्लाई होगा, अच्छा 2k प्लस 3 होगा इक्वल टू 0। यहाँ 1 लिखिएगा,
यहाँ आपके पास +1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 कॉमन होगा तो 4 ख़त्म हो जाएगा। आप डिवाइड बाई 4 करें थ्रू आउट, डिवाइड बाई 4 अगर थ्रू आउट कर देते तो 4 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा ये के स्क्वायर प्लस 6 होगा, 6k प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 आता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर आपके 9 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करवा दें, इसको ब्रैकेट के अंदर रखें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3k, ये आपके पास एज इट इज है 2k प्लस 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप ऐसे लिखिएगा प्लस 6k प्लस 9। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करने से पहले एक काम कर लीजिएगा, पहले आप अंदर ये कैलकुलेशन कर लें, 2k स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें, 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 ये हो जाएगा -2k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को सम करें, ये हो जाएगा ये -3 माइनस k होगा, k माइनस k स्क्वायर होगा, ये यहाँ पर k स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है -2k है, तो ये k स्क्वायर आ जाएगा। ये 5 है, ये 6 है, तो ये प्लस k होगा खाली, ये 9 और 3 प्लस क्या होगा 6 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन बन गई आपके पास। अब आप यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं काम, यहाँ ये माइनस बुरा लग रहा, इसको माइनस रहने भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा, बल्कि माइनस कॉमन निकाल के ख़त्म, या माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तीनों कंडीशन से की, या माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, या माइनस कॉमन निकाल दें, ठीक है, या इसको इधर शिफ्ट करवा दें राइट साइड पर तो भी चलेगा। तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस माइनस हो गई है, ठीक है, -6 इक्वल टू 0। अब क्या इसमें फैक्टर बन सकते हैं, देखिएगा फैक्टर बना सकते हैं आप, वैसे फैक्टर बन रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा दिए तो हो जाएगा -6k स्क्वायर, और इसको ब्रेक कर दीजिएगा, मैं ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक करने से बीच वाली टर्म आ जाए तो ये फैक्टर कहलाते हैं। बेसिकली हमने पीछे क्वेश्चंस में हमने फैक्टर्स के थ्रू से काम किया है। ये फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास आएगा, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, अच्छा आपकी मर्ज़ी है, -3 और ये मैं +2 ये लिख देता हूँ, यानी ये अब देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 6 आ रहा, -6k स्क्वायर आएगा, इन दोनों को सम करूँ तो क्या आएगा -k आ रहा, तो इसका मतलब ये सही है, ये फैक्टर बन रहे। तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, तो बनेगा k स्क्वायर -3k प्लस 2k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स आसान होते हैं और काम जल्दी से हो जाता है, इसलिए फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स तभी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ k कॉमन निकाल लीजिएगा तो k -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन है एंड k -3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 3 कैसे आया, क्योंकि 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 6 में से 2 कॉमन निकाला तो 3 बचेगा, यानी मल्टीप्लाई करवाने से 6 आ रहा है, सही है। तो ये दोनों में कॉमन है k -3, और ये यहाँ बचा k, और प्लस साइन यहाँ क्या बच गया 2 बच गया इक्वल टू 0। अब आप k -3 इक्वल टू 0 1 बनेगा, और k +2 इक्वल टू 0 1 बन जाएगा। तो क्या बना आपके पास, k इक्वल टू 3 होगा, और k इक्वल टू क्या हुआ -2, तो यानी k की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो ये मालूम करने के लिए कह रहा है कि k की वैल्यू मालूम करने के लिए कह रहा था हमसे, k की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक माइनस में एक प्लस में, -2, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ k इक्वल टू -2, 3, यानी ये आंसर हमारे पास है, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गई हो, तो मैं इस क्वेश्चन को मैं यहाँ तक स्टॉप कर देता हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी बहुत आसान हैं, अगर आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं चाहिए, ये बड़ा डायलॉग है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।